जाता है। देखिए धरती पे प्रत्यक्ष जो ग्रह हैं वो ही दो ही ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। आने वाला समय भी है वो छठ का है, देखिए सूर्य का है। इसी पूजा के दौरान कुछ गलतियां हो गई। गलतियां दो प्रकार से होती हैं। गलतियां आपसे आप जानबूझ के कर रही हैं कि अनजाने में हो रही। पति कर सकते हैं या सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, पत्नियां? पुरुष को करने का इससे कोई मतलब नहीं है। मंत्र जो है, जब तक मंत्र ही ठीक नहीं रहेगा, जब तक पूजा ही ठीक नहीं रहेगा। पंडित का काम क्या? पंडित ये काम करते हैं, मैसेंजर ऑफ द गॉड है, वो पोस्टमैन है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जो सिर्फ भविष्यवाणियों के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि उनकी ज्योतिषीय ज्ञान के लिए भी जाने माने जाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे करवा चौथ के कुछ जानकारियों के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल में। जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शक वृंदों को भी नमस्कार। सर, करवा चौथ का दिन आने वाला है, आजकल में ही आ रही है करवा चौथ। तो सर, करवा चौथ का मतलब क्या होता है? करवा का क्या अर्थ है? करवा का अर्थ होता है मिट्टी, घड़ा। उसमें जो है, उसमें महिलाएं जो है, उसमें अपना पवित्र जो है वो गंगा जल, अन्न, वो सब चीजें उसमें मिट्टी को से बने हुए घड़े को ही करवा कहा जाता है। अच्छा, जैसे सर करवा का पौराणिक या धार्मिक क्या मान्यता है? देखिए हमारे शास्त्रों में जो इसका वर्णन है कि पति की लंबी आयु के लिए यह जो है करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सत्यवान को जीवित करने के लिए हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि सावित्री ने यह जो है कठिन व्रत उस समय भी किया था, और करवा चौथ व्रत करने के उपरांत ही जो है सत्यवान जो है वो जीवित हुए और उनको दीर्घायु की प्राप्ति हुई। तो सर, ये करवा चौथ स्टार्ट कब से हुआ था? कब से लोग इसको मान रहे हैं? कब से इसकी व्रत कर रहे हैं? देखिए ये तो चूंकि बहुत जगह इसका प्रचलन टेलीविजन से ज्यादा आया, क्योंकि कई प्रांतों में ये होता नहीं, लोग अपने हिसाब से इस व्रत को मनाते हैं। तो ये पौराणिक काल से ही आया है और इधर चलचित्र के माध्यम से लोग ज्यादा इसको मनाते हैं। तो इसको सिर्फ वैवाहित लड़कियां ही कर सकती है या अविवाहित लड़कियां भी कर सकती? देखिए अविवाहित भी करती हैं अपने सुखद जीवन के लिए, एक सुंदर पति की प्राप्ति के लिए। तो वो बच्चियां भी जो हैं जो शादी योग्य हैं वो भी करती हैं। मतलब शादी योग्य ही, जो जिनका अनमैरिड लाइफ चल रहा है या सिंगल है वो लोग नहीं? हाँ, अनमैरिड हैं वो भी कर सकती हैं। हाँ, शादीशुदा तो करती हैं, जो जिनको अपने पति की ख्वाहिश है, अच्छा पति चाहिए, वो भी अपना उपवास और व्रत रख सकती हैं। तो इसमें सर ये जो व्रत है, इसमें कौन से देवी या देवता का पूजा होता है? देखिए इसमें चंद्रमा का, इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये पूजा किया जाता है। देखिए धरती पे प्रत्यक्ष जो ग्रह हैं वो ही दो ही ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। आने वाला समय भी है वो छठ का है, देखिए सूर्य का है। और ये जो है चूंकि सूर्य को मतलब चंद्रमा को देख के और उनको चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप उस दिन जो है चांदी की, जिसकी जैसी अपनी हैसियत होती है उस प्रकार चांदी का आपका हो या मिट्टी का हो या चलनी हो या कुछ भी हो, उस प्रकार देख के चंद्रमा को देखकर यह व्रत किया जाता है। चूंकि हम लोग उस देवताओं को, उस ग्रहों को प्रत्यक्ष मान के, जैसे अग्नि को प्रत्यक्ष मान के शादी किया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को साक्षी मानकर यह व्रत किया जाता है। तो इसकी सर विधि क्या है? पूजा करने की विधि क्या है? जैसे सूर्योदय के पहले उठकर, जैसे सरगही वाला होता है उस समय सास भी खिलाते हैं। सरगही करने के बाद दिन भर जो है, चूंकि यह पूरा श्रृंगार युक्त होकर दिन भर उपवास रहकर, जब चंद्रोदय हो जाए तो सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय काल में, मतलब 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अर्घ्य देकर यह व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो अगर सर कोई कर रही है महिला पूजा और उनसे इसी पूजा के दौरान कुछ गलतियां हो गई, तो इसका क्या उपाय है? देखिए गलतियां हो गई तो हमारे परम पिता तो परमेश्वर हैं, आपको अपनी गिल्ट फील नहीं करना। गलतियां दो प्रकार से होती हैं। गलतियां आपसे आप जानबूझ के कर रही हैं कि अनजाने में हो रही है। तो जब वो परम पिता है, जो साक्षात ग्रह है, देवता है, उस चीजों को समझ रहे हैं तो उसको एडमिट करके आपको करना चाहिए। जैसे कोई पर्व कर रहे हैं तो इसमें मांस मदिरा का तो सेवन करेंगे नहीं, तो आप तो जान के काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर्व को जितनी शुचिता और शुद्धता के साथ किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। शास्त्रों में भी कहा गया कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा, मतलब आप जितनी शुचिता और शुद्धता के साथ कोई भी पर्व करेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा।
तो अभी जैसे आजकल के जमाने में क्या होता है कि लोगों को काम करना है, महिलाओं को बाहर जाना है, काम करना है, इस कारण से वो लोग व्रत का जो है वो समय बदल देते हैं अपनी सुविधा के लिए, समय को ही चेंज कर देती है, अपने हिसाब से करती है। तो ये करना सही है ना? बिल्कुल ठीक नहीं। चीजों को जैसे कोई भी व्रत जो है वो नक्षत्र और मुहूर्त और तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अगर उस समय पे नहीं होगा तो फिर उसका फल क्या होगा? तो उस नक्षत्र के अनुसार, उस समय के अनुसार अगर नहीं करने पे वो समझिए कि व्रत भंग हो जाता है, और व्रत भंग होने के कारण आपको उसका कोप का भाजन होना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप ना करें, और करें तो विधि पूर्वक जरूर करें। तो ये जो व्रत है मोस्टली क्या होता है, महिलाएं करती, जो विवाहित जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए, मतलब यह व्रत जो है अपने पति के प्रति जो स्नेह का, प्रेम का, समर्पण का यह पर्व है। तो इसलिए अपने उनकी पति की लॉन्जिविटी हो, वो दीर्घायु हो, और दोनों में स्नेह परस्पर बना रहे, इसी का ये पर्व है। आजकल क्या होता है कि लड़के भी जो होते हैं, पति जो होते हैं वो भी करते हैं, तो ये सही है? पति कर सकते हैं या सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, पत्नियां ही करेंगी? देखिए, करने के लिए मैंने कहा ना कि ये तो चूंकि हम लोग के यहाँ शास्त्रों में इधर कहीं वर्णित है नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि घर में रहते हैं तो आप उनका एक हेल्पिंग वर्ब होकर काम करें, है ना? आप उनका सहयोगी रहें, आप उनके लिए व्यवस्थाएं करें, प्रयास करें कि उस दिन रहें। पुरुष को करने का इसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि जी तो जो विधि का विधान है, जो अलॉटेड है, वही काम करना चाहिए। यह व्रत महिलाएं करती हैं पूरे एकदम तैयारी के साथ। आप भी सज धज के कीजिए और पत्नी को भी सज धज कर व्यवस्था कीजिए। और इस पर्व हमारे यहाँ इसलिए इस आनंद लेने के लिए है। आप जो है 30 दिन या सालों भर व्यस्त रहते हैं। हमारे यहाँ तिथि पर्व इसलिए है कि इस दिन आप परिवार को पूरा समय दे सके, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने परिजनों के साथ घर पे समय दे और पर्व का आनंद उठाए। पर्व का यह मतलब नहीं है घर पे रहकर झंझट करें, गाली गलौज करें, मार करें और शाम में अर्घ दें, इसका कोई मतलब नहीं है। आप स्नेह दें, स्नेह लें, प्रेम का पर्व ही है यह। जी बिल्कुल सर, आजकल मॉडर्न जमाना है, लोग क्या करते हैं, मतलब व्रत करने के लिए पहले पंडितों को बुलाया जाता था, वो विधि विधान से पूजा करते थे। अब क्या हो जाता है कि फोन पर ही, यूट्यूब पर लगा दिया अपना व्रत का विधि, मंत्र चल रहा है, उसी के हिसाब से लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है, ये सही है? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, पूजा जो है ना, पूजा 2 प्रकार से है। या तो आप पंडित को बुला के कीजिए, या आप फिजिकल कीजिए, या आप जो करती हैं वैसे भी कर सकती हैं। लेकिन चूंकि जब तक पंडित सामने नहीं रहेंगे, जब तक मान लीजिए तो देवी देवता भी तो हमारे पास नहीं है, उनको तो हम लोग मान के समझिए करते हैं। वो लोग ब्रह्मांड में है, वो लोग कहीं और है, और हम लोग यहाँ पूजा। तो ये जो है मंत्र जो है, जब तक मंत्र ही ठीक नहीं रहेगा, जब तक पूजा ही ठीक नहीं रहेगा, तो ये पूजा जो है सायंकालीन होता है। तो ये आपको हमारी देवी और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। तो जब तक वो मंत्र ठीक नहीं होगा, उसका पूजा ठीक नहीं होगा, तो वो मैसेंजर का कैसे काम करेगा? वो कैसे वहां पंडित का काम क्या? पंडित ये काम करते हैं, मैसेंजर ऑफ द गॉड है, वो पोस्टमैन है। मतलब आपको पूजा पाठ और मंत्र के माध्यम से वहां तक पहुंचाते हैं। बेहतर है कि आप अपने घर में पूजा की पूरी व्यवस्था करें। आप मिठाई के बाहर रहे, शीशा में पैक हो तो मिठाई खा नहीं सकेंगे। उसी प्रकार खाने के लिए आपको पात्र में लेना पड़ेगा, और ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ का पूर्ण लाभ लेने के लिए योग्य पंडित को बुला के पूजा पाठ करनी होगी, तभी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो करवा चौथ को लेकर गलत फहमियां बहुत लोग ले लेते हैं, किसी भी पर्व को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं। तो करवा चौथ स्पेशल आज हम लोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या गलत फहमियां लोगों के बीच रहती है? अगर आपके यहाँ देखिए पौराणिक बने कहने का मतलब, अगर आपकी सास कर रही हैं या पहले से लोग कर रहे हैं, तो आप जरूर कीजिए। कभी भी किसी को भी नया पर्व बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ता है। खासकर पूजा पाठ का जो नियम है, वो नियम के अनुसार काम करना चाहिए। देखिए, इस व्रत में देखते हैं लोग डिजाइनर बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, ब्लैक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन पूजा पाठ और किसी शुभ काम में, चूंकि आप तो पति की दीर्घायु के लिए पर्व कर रही हैं, उनके आयु की वृद्धि के लिए आप काम कर रही हैं, तो ठीक उसी प्रकार आपको बिल्कुल ब्लैक का इसमें आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जितना कलरफुल हो, मल्टी कलर हो, जिसे रंग बिरंगा बोलते हैं, शुक्र के कलर का, चूंकि यह जो है पति के सुख की प्राप्ति के लिए है, तो ये इसमें सुख
शुक्र ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुक्र और शुक्र का करीब करीब नेचर एक ही प्रकार का होता है, तो प्रयास करना चाहिए कि इस दिन आप मल्टी कलर और अच्छे कपड़े पहने और गुड लुकिंग हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अब सर हम लोग इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर आ गए। आजकल में करवा चौथ है, तो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है? क्योंकि एक दिन पहले स्टार्ट हो रही है करवा चौथ और दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। जी 10 तारीख को मैंने करवा चौथ का सायंकालीन मनाया जाएगा, सूर्यास्त के बाद। ये तो चंद्रोदय व्यापनी ही होता है, तो सूर्यास्त के बाद मतलब 6:30 बजे से लेकर 8 बजे 8:30 के बीच में आप इस पर्व को अच्छे से मना सकते हैं। इसका पूजन पाठ और चंद्र को अर्घ देना, चंद्र को देखना, पति को देखना और चंद्रमा के उस मतलब उनका जो उस शीतलता जो है, अब इस शरद पूर्णिमा भी बीता है, इसके बाद ही उस शीतलता में पति पत्नी को दोनों को रहना चाहिए। और चंद्रमा के शीतलता के कारण वर्ष पर्यंत जो है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराती हैं उसकी वैलिडिटी 3 महीना 6 महीना साल भर रहती है, ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग समझे कि चंद्रमा का आज पूजा करेंगे तो उस वर्ष पर्यंत 1 वर्ष तक आप रिचार्ज हो जाएंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी। मतलब तुरंत आप छत पर चंद्रमा को देख के ना आए, आप वहां पे थोड़ा समय व्यतीत करें। और बेहतर यह है कि आप पति पत्नी दोनों चंद्रमा को निहारें, मतलब उनको अपनी नंगी आंखों से दोनों को देखें, उससे शीतलता प्राप्त होगी और चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन आपका सुखमय होगा। क्योंकि यह पर्व जो है चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक के ग्रह है, तो उसका मानस पटल पर ज्यादा असर होता है। मतलब आप मानसिक रूप से आप दोनों एक दूसरे के प्रति जुड़ाव महसूस करेंगे, प्रेम महसूस करेंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में कंजुगल लाइफ में परेशानियां आ रही हो तो इस दिन खासकर करवा चौथ के दिन आप दोनों पति पत्नी चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा को देखें और चंद्रमा को के उस मतलब शीतलता का आनंद ले। आप देखें वर्ष पर्यंत दोनों में प्रेम बढ़ेगा और माधुर्यता बनी रहेगी। सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से देश भर की महिलाओं को करवा चौथ के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? जी देखिए, सभी बहन और माताओं और बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि पर्व तो हमारे यहाँ अभी पर्व का समय ही चल रहा है और करवा चौथ इसका नाम है, तो अपने जीवन को कड़वा चौथ न बनाएं। आप जो है पति के प्रति जरूर जो है, आपका पति बाहर से मेहनत करके, पुरुष नाम है, अपनी पौरुषता से मेहनत करके घर लाता है और वर्ष पर्यंत आपका ख्याल रखता है। मतलब घर में पति आए तो उसको जरूर स्नेह प्रेम दीजिए और अपने स्नेह प्रेम से घर को एकदम सुखमय बनाइए। उसी प्रकार पति भी जो है पत्नी का ख्याल रखें, मान सम्मान रखें और बहुत भरोसे से माँ पत्नी बच्चा आपको घर से बाहर भेजता है तो आप उनको ख्याल रख के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ें। मतलब कुल मिला के घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, यही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे आने के लिए। तो ये था पंडित जी का ज्ञान जो उन्होंने करवा चौथ के ऊपर आपको जानकारियां दी। हो सकता है और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए लाभकारी जरूर होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।